Hello grade 9th, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about each and every question of your polynomial. So let us see question number 1. What is the difference between zeros and roots? Very basic question. You must know the difference between zeros and roots. ठीक है? So please students write down. Zeros are of polynomials. Zeros are of polynomial and the roots are of equations. ठीक है, जीरोस पॉलिनोमियल के होते हैं, रूट्स इक्वेशंस के होते हैं. जीरोस हम उनको कहेंगे जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देते हैं. ठीक है, ज़ीरो का मतलब क्या होगा? वो वाला नंबर जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे. सपोज अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लेती हूँ 2x + 1, तो आप इसमें कौन सा ऐसा नंबर पुट करोगे कि जो इसको ज़ीरो बना देगा? तो आप कौन सा नंबर पुट करोगे? -1/2. ठीक है, तो हम कहेंगे -1/2 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, zeros are those values of x which makes the polynomial zero. Please write down. Zeros are those values of x which makes polynomial zero. For example, px equals to x plus 1, then the zero of this polynomial is x equals to -1. Because अगर आप यहाँ पर x को -1 पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0. राइट? तो अब हम डिस्कस करते हैं रूट्स. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now write down the roots. Roots are those values of x which satisfying the equation. Means कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है, सपोज आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है x + 1 = 7, तो जब आप x को 6 पुट करोगे यहाँ पर 6 + 1 = 7, 7 = 7 मीन्स जब आपकी राइट हैंड साइड जो आ जाती है, राइट हैंड साइड बनाने के लिए जो x की वैल्यू हम पुट करते हैं वो क्या होता है? रूट्स. ठीक है, जीरोस हमेशा पॉलिनोमियल्स के होते हैं एंड द रूट्स ऑलवेज विल बी ऑफ इक्वेशन. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. दीज आर द वेरी एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स विच आर important for mathematics. You must know the difference between zeros and the roots. In everywhere you will find zero, somewhere you will find roots, zero roots. तो बच्चे क्या करते हैं, सबको एक ही लगता है, जीरो भी वही है और रूट्स भी वही है. सो डोंट कंफ्यूज इन दैट. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था. हो सकता है आज पूरा दिन आपने कल पूरा दिन सोचा भी हो इसके बारे में. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्लासीफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो बेटा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको क्लियर है ना? पॉलिनोमियल इज यस x⁴n. आपने, मुझे पता नहीं है कौन सी की है डेफिनेशन, किस वेरिएबल में आपने लिखा है. आई थिंक कि आपको पता ही होगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन. हम क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज x² + x. तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल विच हैज़ पावर बोलते हो डिग्री बोलते हो? डिग्री बोलना है. ठीक है, विच हैज़ डिग्री 2 इज कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है आपकी? क्वाड्रेटिक. सेकेंड पॉलिनोमियल देखो, बी पार्ट, x - x³. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -x³ + x. तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज सी पार्ट, y + y² + 4. देखो ना, अब इक्वल टू नहीं दिया हुआ ना, इक्वल टू कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे y² + y + 4, आपको पता है ना पॉलिनोमियल की जो पावर्स हैं, जो डिग्रीज हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी जरूरी है. पहले उसको ठीक करके लिख लिया करो. ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज 1 + x. देखो 1 + x, x की पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? डिग्री इज 1. और जब आपके पास डिग्री 1 होगी तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी? लीनियर पॉलिनोमियल. इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. राइट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स ई पार्ट, 3t. 3t में भी आप चेक करोगे कि यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. देखो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, कभी क्वेश्चन x में आ रहा है, कभी y में आ रहा है, कभी t में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. सो इट्स आंसर इज, इट इज अगेन अ लीनियर पॉलिनोमियल. राइट? So it is a linear polynomial. Come to the f.
r square. Again the degree is 2, so this is quadratic polynomial. Next is 7x cube. Degree is 3. It is कौन सी polynomial? Quadratic polynomial, right? Next is very interesting. They are asking 0. What is 0? 0 मतलब ज़ीरो polynomial. It is ज़ीरो polynomial. और बेटा इसकी डिग्री कितनी होगी? देखो डिग्री का मतलब इसकी पावर, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल होगा उसकी पावर बतानी है, तो कितनी होगी पावर, सोच के रखना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई 9 मतलब कांस्टेंट. सो अगर 9 कांस्टेंट है, 9 के साथ क्या लगा है, x रेज टू पावर 0. देखो 9 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 9 कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर 0. 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 बिकॉज एक्स रेज टू पावर 0 इज 1. 8th में आपने बहुत अच्छे से किया ये क्वेश्चन. तो 9 एक्स रेज टू पावर 0 ये कौन सा नंबर है, दिस इज ए कांस्टेंट नंबर. तो नंबर की बात नहीं हो रही, पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो इट बिकम्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट. एंड द जे पार्ट इज 3/4x. अगेन डिग्री इज 1. इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है. मैं दोबारा से बोल देती हूँ. क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा, डिग्री 2 होनी चाहिए. क्यूबिक का मतलब क्या होगा, डिग्री 3 होनी चाहिए. एंड द लीनियर मीन्स डिग्री 1. और कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट में क्या होगा, डिग्री क्या होती है कांस्टेंट की, 0. जैसे देखो x रेज टू पावर 0, तो अगर हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री बताओ तो आप क्या आंसर दोगे, 0. और दूसरी बात ये है कि डिग्रीज हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. लिख लो बेटा, degrees of polynomial are always positive integers. और आप ये भी बोल सकते हो n is greater than equal to 0, right? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उसमें डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से लेके सारे. नेक्स्ट पार्ट इज वेरीफाई वेदर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. मीन्स हमने ये बताना है कि इनमें से जीरोस कौन कौन से हैं. अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे तो px इक्वल्स टू 3x + 1, x इक्वल्स टू 1/3. तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जीरोस कौन से होंगे जो पॉलिनोमियल को क्या बनाएंगे, 0. तो आप x को 0 पुट कर दो. 1 + 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट 0, ठीक है, ये 0 नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी पार्ट. px इक्वल्स टू 5x - पाई, x इक्वल्स टू 4/5. आपने ये चेक करना है कि जीरोज है या नहीं. तो मीन्स अगर आप x को 4/5 यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए. पुट करके देख लो, 5 × 4/5 - पाई, 5 कैंसिल, 4 - पाई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी लेते हो तब भी ये 0 नहीं बनेगा. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. px इक्वल्स टू x² - 1, x इक्वल्स टू 1 एंड -1. तो पहले बेटा 1 पुट करोगे, फिर -1 पुट करोगे. 1 पुट करके आपको 0 मिलेगा, -1 पुट करके भी आपको 0 मिलेगा. देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ये आपको विजिबल नहीं है तो आप देख सकते हो, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. करना है x + 1 x - 2. यू आर टू चेक x इक्वल्स टू 1 एंड -2 आर द जीरोज. तो चेक कर लो, x को 1 पुट कर दो, इधर x को -2 पुट कर दो, आपको 0 नहीं मिलेगा. यहाँ पर भी 0 नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी 0 नहीं मिलेगा. देयरफॉर 1 एंड -2 आर द नॉट द जीरोज, ठीक है बेटा. तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लो जल्दी से. सी द नेक्स्ट पार्ट. px इक्वल्स टू 3x² - 1. आपने ये दो नंबर्स चेक करने हैं, 1/√3 -1/√3 एंड 2/√3. सो px आपने ये ले लिया 3x² - 1, ठीक है. x की वैल्यू पुट कर दो 1/√3² - 1. 1/√3 का स्केयर करोगे तो 3 आएगा, पता ना, √3 × √3 रूट कैंसिल हो जाते हैं, इट बिकम्स 3. या फिर ये हो जाता है √3 × √3, एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, फिर दो पेयरिंग है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है. जैसे आपको ठीक लगता है वैसे समझ सकते हो. तो ये सॉल्व करके 0 आ गया. सिमिलरली सेकेंड हमने चेक करना है 2/√3. 2/√3 को आप चेक करोगे, p 2/√3 3 × 4/3 - 1. तो 4 - 1 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो इसमें से बेटा एक ही रूट है, कौन सा रूट है, x इक्वल्स टू -1/√3 नॉट रूट 0 है, इज़ द
0 of the polynomial. Next question is, now students, your next question is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. तो हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं कि अगर आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हो तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर. ठीक है, तो देखो अगर रिमाइंडर होगा, अगर रिमाइंडर ज़ीरो हुआ, ज़ीरो रिमाइंडर कब होता है, व्हेन x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर. अगर तो x प्लस 1 फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो. और अगर x प्लस 1 फैक्टर ना हुआ तो हमें रिमाइंडर मिलेगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो. पुट नहीं, लेट, जो भी हमें फैक्टर गिवन है, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू -1. इसमें आप -1 पुट कर दो. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पी एक्स इक्वल्स टू, और पी एक्स को पुट कर दिया -1. -1 क्यूब 3 -1 स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस 1, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1. तो ये तो ज़ीरो आ गया, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो. अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर. ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ रिमाइंडर बताना है. रिमाइंडर इज़ ज़ीरो. द नेक्स्ट आपने चेक करना है, आपने इस स्टेटमेंट को डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से. तो अब हम क्या करेंगे, लेट x माइनस 1/2 इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू 1/2. तो x की जगह 1/2 पुट कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, x को 1/2 पुट किया, सारा कुछ सॉल्व किया, हमें रिमाइंडर मिला 27/8. सो इट्स आंसर इज 27/8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नेक्स्ट देखो बेटा, इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करना है. ठीक है, इट मीन्स अगर x से डिवाइड करना है तो x ज़ीरो होगा. x को ज़ीरो तो ले नहीं सकते, अगर x ज़ीरो हुआ, ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते नहीं. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम इस तरह से डिवाइड करके ही करते हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय x, इनको डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो x कॉमन ले लो, नहीं कॉमन नहीं आ रहा, नहीं बेटा ये आप ऐसे ही करोगे, x को ज़ीरो पुट कर दो. पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो ही नहीं रहा है एक्चुअली. 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, रिमाइंडर इज़ 1. ठीक है, नेक्स्ट इज x प्लस पाई. तो अगर x प्लस पाई है तो x प्लस पाई इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू माइनस पाई. राइट डाउन पी एक्स, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस पाई क्यूब 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर, 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1. माइनस पाई क्यूब इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 इज़ द रिमाइंडर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट भी बेटा आप इसी तरह प्रूव कर लोगे, इसी तरह फाइंड करोगे रिमाइंडर. x को आप क्या पुट करोगे, -5/2, पुट द x इक्वल्स टू -5/2, और ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड गेट योर रिमाइंडर. लास्ट क्वेश्चन इज, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x प्लस 1 फैक्टर. इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो क्या होता है बेटा, अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी ज़ीरो. रिमाइंडर ज़ीरो होना जरूरी है. तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो आप x प्लस 1 को क्या पुट करोगे, ज़ीरो. x इक्वल्स टू -1, x को -1 पुट करना है. -1 क्यूब देखो ज़ीरो आ रहा है या नहीं, -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ऑल विल बी कैंसल. देयरफॉर x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. इस तरह से आप आंसर दोगे. ठीक है, सिमिलरली आपने बेटा सारे इस तरह से चेक करने हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ सारे क्वेश्चन, ताकि आप आंसर अपना टैली कर लो. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये स्टेटमेंट ले लिया, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैंने x को -1 पुट किया, लेकिन मुझे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला. तो आप इसको सॉल्व करोगे और देखो आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है. देयरफॉर x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल.
Similarly you will do the next sum. x को -1 पुट करो, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया. अगेन यहाँ पे 1 आ रहा है, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर. ठीक है. एंड डू द लास्ट सम. लास्ट सम इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2. तो यहाँ पर भी आप x को -1 चेक करोगे, -1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2. ठीक है. -1 का क्यूब -1 माइनस, पहले बेटा इस माइनस को एडजस्ट करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो माइनस और ये वाला माइनस सीधा ही प्लस कर दो. माइनस माइनस प्लस, मैंने क्या किया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इसको प्लस कर दिया. 2 प्लस √2, तो अब आपको ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है. ये बन गया आपका -2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2. ठीक है. तो अगेन यहाँ पर 2√2 आ रहा है which is not equal to 0. Therefore x equals to -1. Therefore x plus 1 is not a factor. x plus 1 is not a factor. ठीक है, not factor. So this is all about your test assignment. Thank you students.